2024 को नीतीश सरकार ने अपने कलम से तांती तत्वा को दिए गए आरक्षण को छीन लिया था। 10 नवंबर को मुजफ्फरपुर में और 24 नवंबर को दरभंगा में पोलो मैदान में एक रैली होनी और हम अपने लोगों के माइंड स्टेट में ले जाएं कि जिस सरकार ने हमारा हक छीना है हम उसको उतार दें। पूरी बिहार का पान समाज सड़कों पे है और हमने उस लड़ाई को कमजोर करने के लिए किसी को मासूम हमारे लोगों को उठा के उसको आगोश में देने की बात कर रहे हैं। जब तक अपना लोग वो छोटा करती तब तक सूक्ष्म रूप करके निकल चुका होता है और वही चालाकी सिखाने का नाम है हाको रथम पान। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मेरा नाम अभिषेक है। हाको रथम पान है, एक पान आंदोलन की शुरुआत की गई है जिसको लेकर जगह जगह आंदोलन किए जा रहे हैं, महारैली की जा रही है। मोतिहारी में महारैली हुई थी, अब इसके बाद मुजफ्फरपुर में महारैली होगी और फिर दरभंगा में भी महारैली होगी और ऐसी कई बड़ी रैलियां होनी है। पान समाज के द्वारा, अखिल भारतीय पान महासंघ के द्वारा ये रैलियां की जा रही हैं और इसी को लेकर आज दरभंगा में एक बड़ी बैठक की गई थी। तैयारियों का जायजा लिया गया है। इंजीनियर आईपी गुप्ता ने खुद देखा है और साफ साफ कहा है कि नीतीश कुमार ने जिस तरीके से तमाचा मारा है उसका जवाब दिया जाएगा। हाको रथम पान है, इससे जवाब दिया जाएगा। और 24 नवंबर को दरभंगा के लहरियासराय में बड़ी रैली प्रस्तावित है पोलो मैदान में, जिसको लेकर कई सारी बातों को कह रहे हैं। 10 नवंबर को भी मुजफ्फरपुर में बड़ी रैली है, उसके बाद दरभंगा में बड़ी रैली है और इंजीनियर आईपी गुप्ता गरज रहे हैं, मंच से भी खूब कहा है। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। 24 को नीतीश सरकार ने अपने कलम से तांती तत्वा को दिए गए आरक्षण को छीन लिया था और उसी के खिलाफ में हम लोगों ने सड़क पे उतरा है और ये हाको रथम पान 6 अक्टूबर 2024 की बापू की कर्मभूमि भितिहरवा से चालू हुआ और रैलियों का शक्ल लेता हुआ यह आंदोलन गांधी मैदान 23 मार्च 2025 को पहुंचेगा और उसी क्रम में 10 नवंबर को मुजफ्फरपुर में और 24 नवंबर को दरभंगा में पोलो मैदान में एक रैली होनी और उसी की तैयारी की समीक्षा करने के लिए हम आज यहाँ आए थे। और मुझे लगता है कि 10 नवंबर की रैली जिसमें 20-25 हजार लोगों की आने की संभावना है और मैं चाहता हूँ कि उसकी रिकॉर्ड दरभंगा। सर 10 नवंबर को जो आपकी रैली होने जा रही है उस रैली का सर कॉन्सेप्ट क्या है? देखिए, कॉन्सेप्ट सिर्फ ये है कि हाको रथम पान एक आंदोलन है, यात्रा नहीं आंदोलन है और हम अपने लोगों को गांधी मैदान में जब हम 10 लाख लोगों को ले जाएंगे उसके पहले हम चाहते हैं कि हमारी जो आंदोलनरत है, हमारा जो आंदोलनरत है वो 50 लाख 80 में से कम 50 लाख लोगों को मोबिलाइज कर सकें और हम अपने लोगों के माइंड स्टेट में ले जाएं कि जिस सरकार ने हमारा हक छीना है हम उसको उखाड़ दें, चाहे वो हम उसको उखाड़ दें, उस ओर ले जाना चाहते हैं या आप मुझे आरक्षण वापस करो वरना हम आपको नहीं देंगे। रैली के माध्यम से क्या मैसेज देना चाहेंगे सरकार को? देखिए, मैं सरकार को ये कहा हूँ कि भाई सरकार को कि आपने मेरे साथ जो 78 बरस से हाशिए पे लाया है, हमारे समाज को लाया है, जो आपने ज्यादातर की है, आप मेरा आरक्षण मुझे वापस करो। अगर आप नहीं करते हैं तो हम आपके खिलाफ नंबर 1 आरक्षण वापस, दूसरा कि हम अपने लोगों को भी एक पॉलिटिकल जात बनाने की प्रक्रिया में लगे, तीसरा ये कि जब आंदोलन आप करते हैं तो उसमें नेतृत्व पैदा होता है। जेपी आंदोलन में नेता पैदा हुआ, अन्ना आंदोलन में नेता पैदा हुआ, तो हाको रथम पान समाज में अगर दरभंगा का नेता पैदा हो, मधुबनी का कम से कम हमारे लोग 10 से 15 लोग एमएलए बन के जाए, मैं सड़क पे लड़ूं, वो अंदर लड़ूं। 13 को मोदी जी भी आ रहे हैं, 10 को आपका बड़ा जनसभा होने वाला है, 13 को एम्स का उद्घाटन करेंगे, क्या करेंगे? तो मोदी जी अपना करें, उनका वो अपना करें, मैं अपना काम कर रहा हूँ, इससे मेरा कुछ कहना नहीं है उनसे। लेकिन अगर वो 13 का वो आ रहे हैं वो तो मुझे लगता है कि शायद मैं उनके रैली को बढ़ाने कर दूँगा। 10 तारीख को मुझे बोला जितनी भीड़ हमारी रैली में होगी शायद मोदी जी के यहाँ होगा भी नहीं होगा, ये तो एकदम देख लीजिएगा।
ठीक, थैंक यू। पूरे बिहार का पान समाज सड़कों पे है और हमने उस लड़ाई को कमजोर करने के लिए किसी को मासूम हमारे लोगों को उठा के उसको आगोश में देने की बात कर रहे हैं और उसी से आजादी पाने का नाम है हाको थम्पान। और मैंने कहा है कि मैं बोलना चाहता था, मैं बात करना चाहता था, लेकिन अध्यक्ष जी का एक सिस्टम था, एक मजबूरी था जिसकी वजह से हम बोल नहीं पा रहे। मुझे जाना होगा, हमारे लोग इंतजार कर रहे हैं, मैं बेगूसराय में लेट हो जाऊंगा। लेकिन कभी आपने ये नहीं समझा है कि आप समझिए उस हनुमान को जिसके पास ताकत था लेकिन उसको एहसास नहीं था। वहां जामवंत आता है और कहता है कि हनुमान तुम ये एक छलांग में समुद्र को पार कर सकते हो, तुम्हारे पास इतना शक्ति है। और वो हनुमान को जब पता होता है कि वो शक्तिशाली है और वो समुद्र को पार करने के लिए छलांग लगाता है और सुरसा राक्षसनी जो अपने पूरे विशाल का मुंह के सामने उसको निगलने के लिए खड़ा हो जाती है और एक छोटा सा सूक्ष्म रूप के धारण कर हनुमान जी बाहर निकल जाते हैं, लंका पहुंच जाते हैं। और वही हनुमान बनाने का नाम हाको थम्पान है। और उसी चालाक हनुमान जो छोटा सा रूप लेता है, जब तक अपना मुंह वो छोटा करती तब तक एक सूक्ष्म रूप करके निकल चुका होता है और वही चालाकी सिखाने का नाम है हाको थम्पान। ये कैसे हो सकता है दोस्तों? नीतीश जी अगर चाहते हमें आरक्षण मिला और बरकरार रहता, अगर वो रिव्यू पिटीशन में चले जाते तो ये आरक्षण तांती तत्वा बनाने का चिट्ठी उनको नहीं निकाला जा सकता। वो रुक सकता था, वो जब रुकता था हमारे बच्चों की नौकरियां सुरक्षित रहती थी। उस बच्चे का क्या दोष जो 9 वर्ष में 2015 में पैदा हुआ अनुसूचित जाति बन के और 9 वर्ष का हो गया और 12 अगस्त 2024 को अनुसूचित जाति से नीतीश जी इतना मोटा कलम लाते, उसके कपार पे ठोक देते, कहते तुम अनुसूचित जाति नहीं तुम तांती तत्वाओ। वो जो बच्चा जन्म लिया है उसका क्या दोष है जो नीतीश जी ने उसको अनुसूचित जाति से तांती तत्वा बना दिया? इससे बड़ा तमाचा कोई मार सकता है हमारे समाज को? इससे बड़ा तमाचा नहीं मार सकता। और इसीलिए चलते हुए तमाचे को रोकने का नाम है हाको थम्पान। हम सम्मान कर रहे हैं, करवा रहे हैं। हम सम्मान के हकदार उस दिन होंगे जिस दिन दोबारा पोलो का मैदान भरा होगा और आरक्षण की चिट्ठी हमारे आपके जेब में होगी। और उसके लिए वो सारी चीजें त्यागनी होगी, वो सम्मान। और वो यहां आके हम भी बोलेंगे, वो बोलेंगे, बोलते रहे जिंदगी भर, करते रहे, हासिल क्या हुआ? कीड़े मकोड़े के तरह उठाया और बाहर फेंक दिया। उसी का नाम है तांती तत्वा पान। हमारी औकात सिर्फ इतनी है कि हम भात खा के घर में सो जाने वाले हैं और इसीलिए हमारी हक को छीना गया। मुझे यहां से जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस है मुजफ्फरपुर में, फिर वहां से रात को 8 बजे एक मीटिंग है बेगूसराय में, उसके बाद मैं पटना जाऊंगा रात के 3 बजेगा और मेरी सुबह की जहाज है लखनऊ के लिए और फिर सुबह फिर वापस लौटूंगा और फिर निकलूंगा अररिया, फिर पूर्णिया। और आपको अपने घर से आने में इतनी समस्या हो गई। हम लड़ाई की बात करते हैं, हाको थम्पान की बात करते हैं। हमारे अधिकार इसलिए छीने गए जिसकी हम यहाँ दुहाई दे रहे हैं कि हमने लड़ना नहीं सीखा है और उसी लड़ाई को लड़ने की सीखने की कला का नाम है हाको थम्पान।
आपने उस दर्द को नहीं सहा है, जो दर्द किसी की बेटे ने नौकरियां गंवाई हैं, किसी ने बाप ने अपने बेटे को नौकरियों को जाते हुए देखा है। हम कीड़े मकोड़े जैसे रहने वाले, उसकी किसी की औकात नहीं होती। अपने घर में जब आपको हिस्सा नहीं देता है बिना लड़े, समाज नहीं देता, मोहल्ला नहीं देता, राजनीति में हिस्सेदारी मिल जाएगी बिना लड़े। ये पाग पहनने की होड़ आपको राजनीति के होड़ में सबसे पीछे खड़ा कर दिया है। इस पाग को उतारिए और चलिए पोलो मैदान में, तलवार उठाइए हाथ में, कहिए कि हाथों रथ हम पान के सिपाही हैं। हमने पाग पहनने में अपनी जिंदगी गुजार दी और कहे कि हमको सम्मान मिला। ये सम्मान तब तक वापस नहीं पाग पहनने का अधिकारी आप नहीं है जब तक ये नीतीश और मोदी के चबड़े से अधिकार हम लोग छीन लेंगे, आरक्षण छीन लेंगे। और ये कैसे होगा? हम नामर्द बने रहे। आईपी गुप्ता और आईपी गुप्ता का कौन नामर्द बना रहा, इसीलिए जब जैसे चाहे पॉलिटिकल पार्टी, वो चाहे कांग्रेस की सरकार हो, चाहे राजद की सरकार हो, चाहे जदयू की सरकार हो, चाहे भाजपा की सरकार हो, हम वही भिखारी और गुलामों की तरह घुटना टेक चरण चुंबक राजनीति करते रहे और कहते रहे, हुजूर हमने अपनी पूरी गर्दन झुकाई है, आप कहें तो मैं अपना जीव निकालूं और आपका तलवा चट लूं। हमें मेरे ऊपर नजर रखिए, वो कौन है? ताती ततवा पान। और उसके जिम्मेदार कौन है? ये सरकारें जिम्मेदार है, भाजपा जिम्मेदार है, जदयू जिम्मेदार है, राजद जिम्मेदार है, कांग्रेस जिम्मेदार है। जिम्मेदार आप हैं और आपके जो नेता हुआ करते थे वो जिम्मेदार है। इसलिए हाथों रथ हम पान एक आंदोलन है, एक आंदोलन है कि हम आरक्षण तो लेंगे ही लेंगे। आंदोलन है। तो आपने सुना कि इंजीनियर आईपी गुप्ता ने क्या कुछ कहा है। अखिल भारतीय पान महासंघ के द्वारा एक बैठक की गई थी, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है जिसमें जानकारी दी गई है कि 24 नवंबर को बड़ी रैली होगी जिसमें हजारों लोग जुटेंगे। और देखा होगा आपने किस तरीके से मोतिहारी में हजारों लोग जुटे थे और ऐलान हो गया कि हम आरक्षण वापस लेके रहेंगे, सरकार को इसका मुंह तोड़ जवाब देंगे, नहीं तो चुनावों में भारी नुकसान पहुंचा देंगे। तो बने रहिए लाइव सिटीज के साथ। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक को लाइक करिए। धन्यवाद।